नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। बिहार में एनडीए सरकार की प्रचंड जीत हुई है। जीत से भी चौंकाने वाला अगर कुछ रहा है वो महागठबंधन के नतीजे रहे हैं। जरा एक बार आप स्क्रीन पर निगाह डालिए कि किस प्रकार से ये आपको बिहार विधानसभा के नतीजे नजर आ रहे हैं। एनडीए ने 202 का आंकड़ा पार किया है, महागठबंधन ने 35 सीटें, जन स्वराज का तो खाता तक नहीं खुला और अन्य ने 6 सीटें जीत ली हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अब जब बिहार में नतीजे आ ही चुके हैं, प्रचंड जीत हो ही चुकी है, तो अब एनडीए खेमे में इस बात की हलचल है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भले ही वो अलग बात है कि बिहार में इस बार बीजेपी ने और एनडीए ने दमखम से ये बताने का प्रयास किया कि नीतीश चच्चा ही सीएम बनने वाले हैं, लेकिन अब जब सच में सीएम बनाने की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी और यहाँ तक कि चिराग पासवान, जो कि खुद ये चाहते हैं कि उनकी इतनी बंपर जीत हुई है तो कहीं ना कहीं नया चेहरा उन्हें बनाया जाए, तो उलटफेर तो होने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जेडीयू की, जेडीयू ने जैसे ही जीत मिली उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी कर दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि नीतीश बाबू ही सीएम थे, हैं और रहेंगे। लेकिन जब एनडीए और भाजपा ने इसे स्वीकार नहीं किया तो कुछ ही मिनटों में वो ट्वीट डिलीट भी करना पड़ा। अब सवाल यह है कि जब एक बार ट्वीट कर दिया गया था तो उसे डिलीट करने की आवश्यकता क्या ही पड़ी। क्या ये डिलीट ये बताने के लिए काफी है कि इस बार बिहार में सीएम कोई और होने वाला है, जिस प्रकार से भाजपा इससे पहले करती आई है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या चाहे कहीं भी अन्य चुनाव हो। बीजेपी पहले एक चेहरे पे चुनाव लड़ लेती है, लेकिन जब बात आती है सीएम बनाने की तो वो पलटी मार लेती है। अब दूसरी तरफ महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो महागठबंधन इस सदमे से अभी उभर नहीं पाएगा कि उसे महज 35 सीटें मिली हैं। इसके बाद 35 विधायक जो जीते हैं महागठबंधन से, तेजस्वी यादव के तमाम विधायकों ने सीधे तौर पर डंके की चोट पर यह ऐलान कर दिया कि इन नतीजों को हम स्वीकार नहीं करने वाले। उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार से चुनाव करवाने हैं तो चुनाव आयोग को तो बीजेपी का आयोग बन जाना चाहिए। और दूसरी मुख्य बात सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी। लोगों ने कहा कि ये जनादेश नहीं बल्कि ज्ञानादेश है, यानी कि ये जनता का आदेश नहीं है बल्कि चुनाव आयोग से ज्ञानेश कुमार का ये आदेश है, क्योंकि वो तो एक तरफा ही मतदान करवाते हैं और एक तरफा ही सरकार बना देते हैं। इस पूरे चीजों को लेकर तेजस्वी यादव की अभी तक कोई प्रतिक्रिया भले ही ना आई हो, लेकिन विपक्ष के तमाम नेता, चाहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट जरा एक बार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिखते हैं, बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है। वो आगे लिखते हैं कि अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए पहरा चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। वो आगे ये लिखते हैं कि भाजपा दल नहीं छल है। वो कह रहे हैं कि भाजपा के साथ तो तमाम चीजें मिली हैं, चाहे चुनाव आयोग हो या भाजपा की पूरी मंडली हो, लेकिन ये काम जो बिहार में किया गया है ये हम उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चुनावों में नहीं होने देंगे। खैर दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा कि आखिरकार क्या सच में चुनाव आयोग इस प्रकार से वोटों की चोरी बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में करेगा या नहीं। लेकिन एक बात तो साफ हो जाती है कि जब इस प्रकार के नतीजे आते हैं तो जनता भी शंका में पड़ जाती है कि आखिरकार हम तो महंगाई, रोजगार और भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे और उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर हमने मतदान किया था, तो इतनी पलटवार सीटें कैसे आ सकती हैं। भौचक्का केवल विपक्ष के नेता ही नहीं है बल्कि एनडीए के तमाम नेता अभी तक इस सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार उनकी इतनी अधिक सीटें कैसे आ गई हैं। और इस बात का डर तो अब नीतीश बाबू को भी दोस्तों सताने लगा है कि इस बार सबसे ज्यादा जो है बहुमत में कोई आया है तो वो बीजेपी है। बीजेपी ने अपने सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो नीतीश चच्चा को भी ये समझ आने लगा है कि अगर बीजेपी, चिराग पासवान और तमाम अन्य दल होते हैं तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। खैर ये तो समय ही बताएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जिस प्रकार से नतीजे आए हैं, क्या बतौर जनता आपको उन नतीजों पे भरोसा है या फिर आप भी यही मानते हैं कि बिहार में हुआ है खेला? आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।